खूप गर्दी आहे रिझर्वड सीट. भाई ऑडियो का कुछ करो यार. ऑडियो कुछ नहीं है क्या? ऑडियो ऑडियो है क्या? चलने दो. टाइम के हिसाब से मुझे जा रहे हैं अंदर. हाँ तैयारी में ये कभी आगे समझ में आया. बाहर देखा कि नहीं 2 घंटा की जब उनको मैंने फोन किया था. बैठेंगे 1 घंटा. गाड़ी हुआ बंदोबस्त. वो एक बार लेके आया वैसा लग ऑडियो आउटपुट है. ऑडियो आउटपुट दो ना मुझे. The seats here have got full, so whoever doesn't have the seat except the media, could you all please shift upstairs so it's comfortable for everyone and you can sit aram se and watch the program. गुलजार साहब का इंटरव्यू, न जाने कितनी मुंबई की यात्राएं, न जाने कितने गाने, न जाने कितनी फिल्में, न जाने कितने संवाद, न जाने कितनी पटकथाओं का अध्ययन करके तैयार हुई है ये किताब गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखीं. एक बेमिसाल किताब जिससे अब पर्दा उठने जा रहा है. एक मेहनत जो आज फलीभूत होती नजर आ रही है. एक ख्वाब जिसकी आज ताबीर होने जा रही है. बस कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद हम इस आयोजन को शुरू करेंगे. गुलजार साहब लिखते हैं कि शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है. दफन कर दो कि हमें सांस मिले, नब्ज कुछ देर थमी सी है. और वक्त रहता नहीं कभी थमकर, वक्त रहता नहीं कभी थमकर, इसकी आदत आदमी सी है. और कोई रिश्ता नहीं फिर भी, कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी,
एक तस्लीम लाजमी सी है। आपने बहुत अलग अलग गायकों की आवाज़ में ये नज़्म सुनी होगी, और गुलजार साहब की अनगिनत चीज़ें जो हमारे दिलों में धड़कती हैं और हमारे जहन को एक तरह से रोशनी से भर देती हैं। मुझे ये बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको यहाँ मैं पढ़कर सुनाऊं जब तक कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। गुलजार साहब लिखते हैं कि हम चीज़ हैं बड़े काम की यारम, हम चीज़ हैं बड़े काम की यारम, हमें काम पे रख लो कभी यारम। हम चीज़ हैं बड़े काम की यारम, सूरज से पहले जगाएंगे, सूरज से पहले जगाएंगे, और अखबार की सब सुर्खियाँ हम गुनगुनाएंगे। पेश करेंगे गरम चाय, फिर कोई खबर आई ना पसंद तो एंड बदल देंगे, कोई खबर ना आई पसंद तो एंड बदल देंगे। हम चीज़ हैं बड़े काम की यारम। और फिर आगे साहब लिखते हैं कि मुंह खुली जम्हाई पर हम बजाएंगे चुटकियाँ, मुंह खुली जम्हाई पर हम बजाएंगे चुटकियाँ, धूप न तुमको लगे खोल देंगे छतरियाँ, पीछे पीछे दिन भर घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम। अब एक फहरिस्त उन्होंने दी है कि घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम तुम्हारी फाइलें, तुम्हारी डायरी, गाड़ी की चाबियाँ, तुम्हारी ऐनकें, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा कैप, और अपना दिल, कुंवारा दिल, प्यार में हारा बेचारा दिल। ये कहने में कुछ रिस्क है यारम, नाराज ना हो इश्क है यारम, हम चीज़ हैं बड़े काम की यारम। आगे सर लिखते हैं कि हो रात सवेरे शाम या दोपहरी, बंद आंखों में लेके तुम्हें ऊंघा करेंगे हम, तकिए चादर महके रहते हैं जो तुम गए, तुम्हारी खुशबू सूंघा करेंगे हम, तुम्हारी खुशबू सूंघा करेंगे हम, जुल्फ में फंसी हुई खोल देंगे बालियां, जुल्फ में फंसी हुई खोल देंगे बालियां, कान खिंच जाए अगर खा लेंगे मीठी गालियां, चुनते चलें पैरों के निशान के उन पर और ना पाँव पड़े, चुनते पड़े पैरों के निशान के उन पर और ना पाँव पड़े, तुम्हारी धड़कनें तुम्हारा दिल सुने, तुम्हारी सांस सुने, लगे कप कपी, और इस तरह की बातें गुलजार साहब की। हमारी मुख्य अतिथि हेमा मालिनी जी आ चुकी हैं, और मुझे लगता है कि तालियों से हेमा जी का स्वागत किया जाए। जिस पल का हमें इंतज़ार था वो पल आ गया। हेमा जी हाजिर। एक इल्तिजा आप सभी से है प्रोग्राम शुरू करने से पहले, और ये बहुत ज़रूरी ऐलान है कि आज के ज़माने में हम सब एक चीज़ के ग़ुलाम हैं। एक छोटा सा पर्दा जो हमारे हाथों में होता है, और हमें पूरी तरह से वो पर्दा जो है डिक्टेट करता है, हमें चलाता है। क्या हम आज की इस हसीन शाम थोड़ी देर के लिए उसे खामोश नहीं कर सकते, उसे एरोप्लेन मोड पर नहीं कर सकते? ये बहुत ज़रूरी ऐलान है। प्लीज़ इतनी सी बात मान लो यारम, हम चीज़ हैं बड़े काम की यारम। बिल्कुल। जब वो आते हैं तो दिल धड़कने लगता है और कुछ धड़कनें मिस हो जाती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुलजार साहब।
कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं और मैं सबसे पहले ये निवेदन करता हूँ सर के आग्रह पर कि राजा साहब श्री बिमलेंद्र मोहन जी मंच पर आएं। बेचैन मत होइए, आपको पूरी तस्वीरें मिलेंगी। मैं हेमा जी से, हमारी मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं कि कृपया वो मंच पर आएं। हेमा जी आइए। जाने माने शायर शीन का निज़ाम भी मंच पर हमारे बीच मौजूद हैं और निज़ाम साहब लिखते हैं, छत लिखते हैं, दरवाजे लिखते हैं, हम भी किस्से कैसे कैसे लिखते हैं। और उनका एक बड़ा बेमिसाल शेर है कि कोई इनको समझे तो कैसे समझे, हम लफ्ज़ों में तेरे लहजे लिखते हैं और छोटी सी ख्वाहिश कब पूरी होगी, वैसे लिखें जैसे बच्चे लिखते हैं। शीन काफ निज़ाम साहब और जाने माने गीतकार प्रसून जोशी जी मौजूद हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। प्रसून जी आइए। जाने माने संगीतकार और निर्देशक विशाल भारद्वाज, जाने माने गीतकार प्रसून जोशी, बिल्कुल अब बैठिए। वो शाम है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आप मंच देख रहे हैं कि किस तरह से मंच हमारा बेमिसाल शख्सियत एक साथ इतनी सा चमक रहा है मंच। और अब मैं थोड़ी खगोल विज्ञान की बात करना चाहता हूं। शायरी के इस मंच पर मैं खगोल विज्ञान की बात करना चाहता हूं। हमारी धरती, मुझे लगता है थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ी क्लिक्स हो जाएं, उसके बाद करते हैं जी। लाइट थोड़ा कम अगर हो सकती हो, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी आंखों को चमकती है, तो थोड़ा सा लाइट सॉफ्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट, क्योंकि ऑडियंस नहीं दिख रही, ऐसे हाथ करना पड़ता है। जो बहुत शुक्रिया, ये अच्छा हुआ, थोड़ा और डिम कर दें। बहुत शुक्रिया, ये अच्छी बात है। अब मुझे लगता है सर आपने जिस तरह लाइटें डिम कर ली, अब मैं खगोल विज्ञान की बात कर सकता हूं, यूनिवर्स की बात कर सकता हूं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि एक बेमिसाल किताब जिसकी ओपनिंग है, और मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं खगोल विज्ञान की। हमारी धरती सूरज का चक्कर करीब 365 दिन में पूरा करती है, और बुध या मरकरी जो सूरज के सबसे नज़दीक है 88 दिन में सूरज का चक्कर काटता है, और शुक्र यानी वीनस
225 दिन में सूरज का चक्कर पूरा करता है और मंगल ग्रह 687 दिन में सूरज का चक्कर काटता है और जुपिटर सबसे ज्यादा वक्त लेता है, 4333 दिन में सूरज का चक्कर काटता है। और हमारी दुनिया का एक सबसे चमकीला ग्रह हैं गुलजार साहब, जिनकी परिक्रमा पूरी करने में यतीन्द्र मिश्र को 14 बरस लग गए, यानी तकरीबन उतना ही वक्त लग गया जितना बृहस्पति सूरज का चक्कर काटने में लगाता है, तकरीबन 5000 दिन। और तब सजा है शाम का ये शामियाना। गुलजार साहब कहते हैं कि शामियाने शामों के रोज ही सजाए थे, कितनी उम्मीदों से मेहमान बुलाए थे। और सर ये भी कहते हैं कि कभी कभी शाम ऐसे ढलती है जैसे घूंघट उतर रहा हो। आप सभी गुलजार साहब के प्रशंसक और दीवाने हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूं। आज की शाम ऐसे ढलेगी जैसे घूंघट उतर रहा हो, और एक किताब के चेहरे से घूंघट उतरेगा। एक किताब जिसके पीछे जाने कितने ख्वाबों की परछाइयां हैं, एक किताब जिसके पीछे न जाने कितने ख्वाबों की परछाइयां हैं। रातों का धुआं है, स्याही के दाग हैं, पसीने की महक है, आंसुओं का नमक है, इंतजार की कसक है, और तब जाकर इस किताब ने शक्ल ली है। गुलजार साहब ने लिखा, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं। जो भी यूं जिस किसी के जी आया उसने वैसे ही बस पुकार लिया। तुमने एक मोड़ पर अचानक मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए जैसे। आह ये नाम खूबसूरत है, फिर मुझे इसी नाम से बुलाओ। बस तो इसी तरह से इस किताब का नाम हुआ गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी। 1500 पन्नों का, माफ कीजिएगा 515 पन्नों का दस्तावेज, एक ऐसी किताब जिसमें गुलजार साहब के लेखन के हर पहलू को समेट लिया गया है। शायरी भी, गाने भी, संवाद भी, पटकथा भी। गुलजार साहब के गानों के बारे में अगर मैं पूछूं तो यहां बैठा हर एक शख्स एक एक गाना तो बता ही देगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक फहरिस्त मेरे सामने है और मुझे यहां ये फहरिस्त पढ़ देनी चाहिए। आशीर्वाद, गुड्डी, नमकीन, नमक हराम, आनंद अर्जुन पंडित, घर, घरौंदा, गृह प्रवेश, खूबसूरत, सितारा, बसेरा, मासूम, एक पल, सदमा, न्यू दिल्ली टाइम्स और रुदाली, ये वो फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्ट और संवाद गुलजार साहब ने लिखे हैं और जिनके बारे में कम बातें होती हैं, लेकिन इस किताब में इस पहलू को भी समेट लिया गया है। बाबू मोशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, जैसे संवाद सिर्फ गुलजार साहब की ही कलम से निकल सकते हैं। अब मैं वाणी प्रकाशन के प्रबंध निदेशक, वाणी प्रकाशन के मुखिया अरुण माहेश्वरी से निवेदन करता हूं कि वे स्वागत भाषण दें। आइए अरुण जी। मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, गुलजार साहब, मैं दोबारा से कहता हूँ मंचासीन मुख्य अतिथि जी, माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, गुलजार साहब, विशिष्ट अतिथि श्री शीन काफ निजाम साहब, मुख्य वक्ता श्री विशाल भारद्वाज जी, आदरणीय श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह जी मिश्र जी, युवा लेखक यतीन्द्र मिश्र, प्रसून जोशी जी और आज की सभा में उपस्थित श्रोताओं, मित्रों, ब्रजरज मथुरा से पधारी माननीय सांसद, वरिष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना, भारतीय सिनेमा की कालजयी शख्सियत, पद्मश्री अलंकृत सुश्री हेमा मालिनी जी,
आप कला, साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के लिए परिचित हस्ताक्षर हैं। आपका कलात्मक प्रस्तुतियों के लिए बहुप्रशंसित हैं। आपकी ढेरों उपलब्धियों के साथ साथ नॉर्वे सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। आप ब्रजभूमि की अनन्य भक्त हैं। हाल ही में मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में आपकी पहल पर विशेष आयोजन किए गए थे, जिसमें वाणी प्रकाशन ग्रुप गंभीर और बौद्धिक सहभागिता कर रहा था। भारतीय संत परंपरा में संत मीराबाई को समर्पित आज़ाद भारत में हुई कॉफ़ी टेबल किताब, जिसकी आप प्रधान संपादक हैं। आज गुलजार साहब की जीवन और कला यात्रा पर आधारित यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी का लोकार्पण आपके द्वारा होगा। गुलजार साहब की फिल्मों में आपका अभिनय भारतीय फिल्म इतिहास में अनोखी कलात्मक जगह रखता है। हेमा मालिनी जी ने गुलजार साहब की फिल्म खुशबू, किनारा, मीरा, लेकिन में सशक्त अभिनय किया है और आज हम सब उनके अनुभवों को सुनने के लिए भी उत्सुक हैं। जी, अफसाना निगार, गीतकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, शायर, कवि गुलजार हमारे बीच हैं। ऑस्कर दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे लेखन के लिए साहित्य अकादमी, संगीत के लिए ग्रैमी और गुलजार साहब के अलंकरणों की एक लंबी फहरिस्त है। गुलजार साहब ने वाणी प्रकाशन का संबंध लगभग 3 दशकों का है। यह अपने आप में उपलब्धि, तारीखी मिसाल है। हमारे लिए यह लम्हा किसी नेमत से कम नहीं कि हम आपके सानिध्य में हैं। गुलजार साहब की हिंदी, उर्दू में कोई 25 पुस्तकें वाणी प्रकाशन ग्रुप द्वारा शाया हुई हैं। नागरी लिपि में यह 16वीं पुस्तक है, जिसे लेखक और प्रकाशक के संबंधों का 16वां साल कहा जा सकता है। हिंदी, उर्दू के शायर व वरिष्ठ एकेडमिक श्री शीन काफ निज़ाम साहब हमारे बीच जोधपुर से पधारे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निज़ाम साहब हमारे समय में उर्दू भाषा के विश्व प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। फिराक साहब का एक शेर यहाँ कहना उचित ही है। आने वाली नस्लें हमको याद करेंगे हम असरों, जब ये ध्यान पड़ेगा हमको तुमने फिराक को देखा था। निज़ाम साहब की 2 दर्जन से करीब शायरी और उर्दू आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित हैं। साहित्यिक पत्रिका इस्तिफ़सार के प्रधान संपादक हैं। यह पत्रिका 15 वर्ष से निरंतर प्रकाशित हो रही है। निज़ाम साहब का एक शेर बड़ा प्रसिद्ध है, जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। खामोश तुम भी और मेरे होठ भी तो थे बंद, खामोश तुम भी और मेरे होठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। वाणी प्रकाशन से निज़ाम साहब का एक कविता संग्रह और भी हैं नाम रास्ते का और दीवाने गालिब प्रकाशित है। आपने इसका संपादन, विवेचन व रूपांतर किया है। साथियों, हमारे बीच अयोध्या से पधारे श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी हैं। आप अयोध्या राज परिवार के मुखिया हैं। वाणी फाउंडेशन के संस्थापक न्यासियों में से एक है। वाणी फाउंडेशन जो अनुवाद के लिए कार्य करता है, अनुवाद को बढ़ावा देता है। समाज कल्याण, सांस्कृतिक धरोहर व अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर नए रूप से प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय योगदान है आपका। एक पिता के रूप में आज आपके लिए यह शाम और भी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यतीन्द्र के अथक परिश्रम का फल गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी आप सभी के समक्ष लोकार्पित होगी। आपके लिए प्रिय भाई विशाल भारद्वाज हमारे साथ हैं। आप संगीत मर्मज्ञ, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक हैं। गुलजार साहब को अपने प्रेरणा स्रोत मानने वाले विशाल भारद्वाज जी की यात्रा जंगल जंगल पता चला है गीत के साथ आरंभ हुई थी। आज अनेक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजे गए विशाल भारद्वाज जी शेक्सपियर व अगाथा क्रिस्टी की पुस्तकों पर सिनेमा का एक नया व्याकरण रच रहे हैं। और आज की शाम जिनकी पुस्तक गुलजार साहब के नाम है, यतीन्द्र मिश्र का स्वागत है। यतीन्द्र जी की वाणी प्रकाशन से 19 पुस्तकें प्रकाशित हैं और आज 20वीं पुस्तक प्रकाशित और लोकार्पित होगी। यतीन्द्र जी की पिछली पुस्तक भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता जी के जीवन पर आधारित लता सुरगाथा के लिए संयुक्त रूप से, मतलब प्रकाशक और लेखक को ये ऐसा ही पुरस्कार है जो दोनों को एक साथ मिलता है, स्वर्ण कमल सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा श्रद्धेय अप्पा जी, आदरणीय सोनल मान सिंह जी, बिस्मिल्ला खां, अख्तरी बाई फैज़ाबादी, अक्क महादेवी, कवि अज्ञे और शख्सियतों पर महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना और संपादित पुस्तकें यतीन्द्र जी ने की हैं। मैं एक संस्मरण बताना चाहता हूँ। 1999 में मुझे एक संस्कारी व उत्सुक बालक लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, स्वास जिसे कहते हैं, में पुस्तकों के बीच अपना रास्ता खोजते हुए दिखाई दिया। लगभग 25 वर्ष बाद भी है युवांग, उत्सुक भी है, सुसंस्कृत भी है और सबसे बड़ी बात हम सभी को यात्री धर्म के साथ बांधे हुए है। यतीन्द्र का अपनी प्रत्येक पुस्तक को शिद्दत के साथ, निष्ठुरता के साथ अपनी ही लेखनी को खारिज करना और विनम्रता के साथ हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ अपने विचारों का सम्मान करना उनकी विशेषता है। इस क्रम में श्री यतीन्द्र के लेखकीय जीवन का एक बड़ा पड़ाव गुलजार साहब हजार राहों मुड़ के देखी का होगा। 15 वर्षों से अधिक यतीन्द्र व गुलजार साहब के बीच हुए संवाद और लगभग